कभी सोचा है कि आईना जो तुम्हें रोज़ दिखता है वो क्या सिर्फ तुम्हारा अक्स दिखाता है या तुम्हारा अंत। ये कहानी है एक ऐसे ही आईने की जो देखने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर जिले के एक वीरान इलाके में घने पेड़ों के बीच एक पुराना बंगला खड़ा है। यह बात है सन 1952 की। यहाँ एक रईस जमींदार रहा करता था। कहते हैं उसकी बीवी स्वीटी ने आईने के सामने खुद को आग लगाकर ख़त्म कर लिया था। वो आखिरी बार आईने में खुद को देखती रही जब तक वो जलती रही, और तब से वो आईना साबित हो गया। सन 2024 में प्रतीक नाम का एक 25 साल का लड़का जो फोटोग्राफी का शौकीन था, वो इस पुराने बंगले को सस्ते किराए पर लेकर रहने आ गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, डराया, कहा कि वो बंगला अभिशप्त है, पर प्रतीक मुस्कुरा दिया। उसने कहा, भूत ऊत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। शाम के वक्त जब ठंडी हवा चल रही थी और सूरज ढल चुका था, प्रतीक अपना सामान कमरे में रख रहा था। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगे उस पुराने धूल भरे आईने पर पड़ी। रात के ठीक 12 बजे, अमावस की रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। पंखा भी जैसे डर के मारे बंद हो गया था। प्रतीक ने आईने में देखा और खुद को मुस्कुराते हुए पाया, पर कुछ अजीब था। आईने में उसका अक्स हल्का सा हिल रहा था, जबकि वो खुद एकदम स्थिर खड़ा था। उसने अपना सिर झटका और सोने की कोशिश की, पर रात भर करवटें बदलते बदलते समझ आया कि उसके मन में आईने ने डर बो दिया है। आंख लगते ही प्रतीक ने एक सपना देखा। सपने में वो उसी आईने के सामने खड़ा था, पर अब उसमें उसका चेहरा नहीं, उसकी अपनी ही लाश टंगी हुई दिख रही थी, और पीछे एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में लिपटी हुई, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा झुलसा हुआ। प्रतीक चीख कर उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कमरे के चारों ओर देखा, सब कुछ शांत था, पर आईने की सतह पर किसी ने उंगली से लिखा था, तू अगला है, अगला है, अगला है। अगली सुबह कोहरा फैला हुआ था। कमरे की खिड़की पर चिड़ियों की कोई आवाज नहीं थी। प्रतीक ने डर के मारे आईना उतारने की कोशिश की, पर वो जैसे दीवार से चिपक गया हो। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से मारा, पर आईना टूटा नहीं, बल्कि उसी पल आईने में उसकी आंखें लाल हो गई और अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू मेरा है। तीसरी रात, आसमान में बिजलियां चमक रही थी, बाहर कुत्ते रो रहे थे। तभी प्रतीक ने फैसला लिया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। जैसे ही वो बैग लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। पूरे बंगले की लाइट चली गई, हर कोना काले साए में डूब गया। सिर्फ आईना ही था जो अभी भी चमक रहा था, हल्की नीली रोशनी के साथ। आईने में उसने देखा, वो खुद खड़ा है, लेकिन उसके पीछे वही औरत खड़ी है। और फिर प्रतीक ने अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों का दबाव महसूस किया। फिर सब कुछ काला हो गया।
अगली सुबह जब पड़ोसी नारायण दास जी बंगले में आए, दरवाज़ा खुला था। कमरे में सारा सामान वैसा का वैसा फैला पड़ा था, पर प्रतीक नहीं था। आईना वैसा ही चमक रहा था और तभी नारायण दास जी ने आईने को ध्यान से देखा। आईने में कुछ दरार पड़ने लगी। नारायण दास जी को सारी बात समझ आ गई और उन्होंने वहाँ से भागना ही उचित समझा और उनके पीछे प्रतीक ने भी भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाया। प्रतीक आज भी वहाँ है, लेकिन उस आईने कहते हैं जो इस आईने में खुद को देखता है वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। अगर तुम्हारे घर में भी कोई पुराना आईना है तो आज रात उसमें झांकने से पहले एक बार ज़रूर सोच ले।